तस्वीरें आप ये शिमला की देख रहे हैं, जहां पर शिमला शहरी से सीपीएम प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ आप देख सकते हैं उनका कार्यकर्ता यहां पर स्वागत करते हुए। थोड़ा आगे मैंने सही है जी। टिकेंद्र जी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। चुप कर। जी, टिकेंद्र जी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। किस तरह से देख रहे हैं शिमला शहरी सीट पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ है? ठाकुर साहब मेरी आपसे विनती है कि आप सबके माध्यम से मैं शिमला की जनता से अपील करना कि शिमला शहर को बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है और शिमला को बेहतर बनाने की जरूरत है और इसको बेहतर बनाने में यहाँ के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए जो हम लोग कह रहे हैं कि शिमला की जो स्पिरिट है, जिसकी आत्मा है, उस आत्मा को जीवित करने की जरूरत है और उस आत्मा को जीवित करने के लिए जरूरी ये है कि ये शहर की जो बुनियाद है वो बुनियाद ये शहर जो जंगल के अंदर शहर माना जाता था, आज पूरा कंक्रीट का जंगल शहर के अंदर खड़ा कर दिया गया। ये स्मार्ट सिटी नहीं है और इसलिए ये कैसा हमारे सपनों का शहर होना चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, जिसमें ये जो आज नशे की दहलीज पर शहर खड़ा हो रहा है उसके कैसे मुकाबला किया जा सकता है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भविष्य, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप ही से मैं पूछता हूँ, 2-2 घंटे आप जाम में हो, क्या ये स्मार्ट सिटी है? तो ये इतना छोटा सा शहर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बुनियादी विज्ञान ये है कि लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछकर इस शहर का निर्माण करना है। संजय भाई और मैं, हम यहाँ पर हैं, हम लोगों ने करीब 8-10 हजार करोड़ इस शहर को दिए 2017 में जब हम छोड़ कर गए। वो 10,000 करोड़ आप थोड़ा गिनिए, एक एक की जेब में अगर जाता 10,000 करोड़, कितना पैसा जा सकता था। वो पूरा पैसा कुछ लोगों की जेब में पहुंचा दिया गया है।
मतलब जंगल के अंदर गमले लगाकर 1-1 करोड़ खर्च किया गया है, दंगे लगाकर ये पैसा खर्च किया गया, ये नहीं है। लोगों से पूछकर शहर बनना चाहिए साहब, पूरे दुनिया में से शहर बनता है। और ये रिक्लेम करने की बात है, हम अपना अधिकार, हमारे जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे वो जैसे मैंने कहा पेंशन का सवाल हो, चाहे जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल हो, हम इस शहर में अपना अधिकार रिक्लेम करने के लिए आए हैं। और तमाम जो लोग हैं, आज जो बहुत बड़ा संकट है, जैसे दुकानदारों की बात कह रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बदलाव आप देख सकते हैं। और तीसरी बात क्या है, हमारी पार्टी सरकार तो बनाने वाली नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी इस बदलाव में एक अहम रोल अदा करने वाली है। पहले हमारे पार्टी के 1 एमएलए थे, अभी ये बात आ रही है कि अगर पॉलिटिक्स है, आप देख रहे हैं लास्ट मिनट तक टिकट नहीं ये लोग दे पाए। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं था आज इधर है, कल खरीद के कहाँ फेंक दिए जाएंगे, कल किसके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगाया जाएगा, कल किसके पीछे जांच एजेंसी लगाई जाएगी। हमारे पीछे क्या जांच एजेंसी लगाओगे? हमारे पीछे तो लोग हैं, हमारे आगे भी लोग हैं, हमारे पीछे भी लोग हैं, हम लोगों के बीच में हैं। तो इसलिए ये जो नई पॉलिटिक्स हम खड़ी करना चाह रहे हैं, जो डॉक्टर परमार की पॉलिटिक्स थी जिसने बुनियाद यहाँ पर रखी, या मैडम स्टोक्स की पॉलिटिक्स थी, या जो राकेश सिन्हा की पॉलिटिक्स है, या जो गौड़ साहब की पॉलिटिक्स थी जो अपनी जमीन बेचकर इलेक्शन लड़ते थे, मुझे लगता है ये नई पॉलिटिक्स लिखने का भी एक टाइम आ गया है शिमला में और हिमाचल में भी। इसलिए जो एक राकेश सिन्हा थी, अभी आवाज आ रही है कि और लोग भी चाहिए जो कम से कम ईमानदार तो रहेंगे 5 साल, कम से कम कोई लांछन तो नहीं लगा सकेगा। तो इसलिए शिमला जो कि बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, आपके मजदूर से लेकर सबसे अमीर लोग भी यहाँ पर रहते हैं, उसके लिए 2-2 घंटे जाम में फंसना, मतलब ये क्या शहर हम बना रहे हैं? ये मुद्दे रहेंगे। और जैसा आपने कहा साहब, लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, लड़ाई इश्यूज पर है। आप इन मुद्दों पर क्या कहते हो? आप लोग पहले भी रहे हैं, आपने डक्का नहीं तोड़ के मतलब दिया है। वो जो पैसा हम छोड़ के, अरे 1000 करोड़ लाएंगे, हम दुनिया के शहरों को जानते हैं कैसे विकास होता है। ये पूरा मतलब स्मार्ट सिटी आप भूलिए, पैसे की कोई चिंता नहीं है शहर में, आप सिर्फ लोगों की शामिल करने की चिंता है, लोगों को शामिल करके इस शहर को बनाने की चिंता है, जो कंप्लीटली माइनस हुआ पिछले 5 सालों। आप ही से पूछता हूं मैं, मीडिया के माध्यम से या शिमला की जनता से पूछता हूं, आप लोगों के पास कितनी बार पूछने लोग आए कि हाँ बताइए कैसा शहर बनना चाहिए? ये शहर हमारे सपनों का शहर है, हम पैदा यहीं हुए हैं, जिए यहीं हैं, मरना यहीं पर है। इसलिए इसको बेहतर बनाना मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण। Earlier, your party has given mayor and deputy mayor to the city. Do you think people of this city will repay trust in you, reminding your services? Let me correct you. I mean, the party didn't pay. It's the people who elected us. So it's not the party, it's the people who elected us. And I think we reciprocated in the same manner, as I told you. The municipal corporation that was in shatters. I mean, you were not even able to pay salaries. आप पैसा नहीं दे पा रहे थे। हम लोग 10,000 करोड़ के आसपास पैसा ला कर गए। और मुझे लगता है लोग उसको देख रहे हैं साहब, लोग सुप्रीम हैं। ये पैसा, ये जो टेक्नोलॉजी के आधार पर, और ये सुप्रीम नहीं है, लोग सुप्रीम है, वही तय करेंगे ये शिमला शहर कैसा बनेगा। और लेजिस्लेचर का रोल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही नहीं है, 8 महीने से क्या मजाक हो रहा है शहर के साथ? मतलब आप खुद ही सोचिए इस बात को, क्या हो रहा है, कहाँ है, मतलब लोगों के प्रतिनिधि कहाँ हैं? इसलिए इसको मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी ये रहेगी, इसको मजबूत करना। और शिमला शहर को, मतलब कोई सिंगापुर बनाने की जरूरत नहीं, शिमला शहर को शिमला बनाने की जरूरत है। इसकी इकोलॉजी, इसके लोग, इसके एनवायरनमेंट, इसमें रात को 12 बजे भी लोग चल सके, रात को ऐसा शहर बनाने की जरूरत है। डर के साए से निकालकर। और ये जो नशा साहब, मैं हैरान हूँ, मतलब वो जो उड़ता पंजाब था साहब, आज उड़ता शिमला हो रहा है। इस उड़ते शिमला को उड़ने नहीं देना है, इसको बचाना है। मुझे लगता है ये सबसे बाकी बहुत है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हम भूलने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्राइमरी है। और प्राइमरी है इस शहर की आत्मा को उड़ने नहीं देना, जैसे पंजाब में उड़ गई, उस आत्मा को वापस लोगों के बीच में लाना। थैंक यू सो मच। सीपीएम जिंदाबाद, 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 सीपीएम जिंदाबाद।